समझते हैं हम लोग, ठीक है। भगवान का नाम लेकर शुरू करना है, क्या चीज़ पढ़ना, पूर्णांक। क्या बोल रहा है, पूर्णांक। बोलता है पॉजिटिव, इसका डेफिनेशन तो पता है, तुम सब उतारना पड़ा, ये सब रूल्स भी पता है ना, ये सब फैक्ट पीछे लिख चुका है इंटीजर का, सेम चीज़ यहाँ भी उतार देना, ठीक है। ये फिगर पर खाली मस्त लग रहा है देखने में, बना लो, जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे से लाइन पा देना, बीच हो गया जीरो, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन। हिंदी बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, अक्ष। यहाँ से होता है पॉजिटिव नंबर, पता है राइट साइड में, और लेफ्ट में क्या होता है, ये तो इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट इसका यहाँ पे जगह छोड़ना अपना को, अभी नहीं लिखवाएंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कंपेयर ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का तुलना करना। क्या करना, तुलना, ठीक है। यहाँ पर तो हम पहले जान चुके हैं, बनाना फिर से फिगर मस्त। बोलता है नंबर राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, किसी संख्या का दाएँ वाली संख्या हमेशा क्या होगी, उससे बड़ी होगी। मतलब अगर देखो -3 -2 में कौन बड़ा है, -2, हाँ -2 बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग, ठीक है। लाओ, तो ये हुआ संख्या रेखा, बीच में होता है जीरो, हम लोग पहले ही जानते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, आगे चल इन्फिनाइट तक जाएगा। इसी प्रकार -1 -2 -3, और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीज़ देखो, तो यहाँ पर एक बात ये उठता है कि देखो जैसे यहाँ पे -1 है, अगर बताओ 1 और 2 में कौन बड़ा है, अगर हम बोले तो बताओ 2 बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ माइनस कर दे तो अब बताओ अब -1 बड़ा है, क्यों ऐसा बताओ। देखो तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो है 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना, एक अच्छा और एक खराब, पता है ना, अच्छा खराब होता है ना। तो मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया अच्छा, पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। और एक होता है खराब, जैसे देखो मान लिया जाए खराब बोलो या फिर इसको बोलो कर्जा, क्या बोलो, कर्जा समझ, ठीक है। इसके पास कर्जा, इसके पास कर्जा नहीं, ठीक है। तो मान लिया मेरे पास 0 रुपये कर्जा है, ना किसी को देना ना किसी को लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मेरे पास अगर 1 रुपया है पास में, अच्छी बात है ना। 2 रुपया है तो अच्छी बात है, 3 रुपया है तो तब बताओ 1 2 3 में किसके पास ज़्यादा पैसा है, 3 सबसे बड़ा हो गया। पॉजिटिव में जो प्लस जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास -1 रुपये कर्जा है, इसके बाद -2 रुपये कर्जा है, एक ढड़िया पास -3 रुपये कर्जा है। तो बताओ कि कौन ज़्यादा छोटा हो गया इस समय से, छोटा, क्यों ज़्यादा कर्जा इसके पास है ना, और ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, क्यों ये कम। तो माइनस में उल्टा चलता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि माइनस मतलब गंदा, ज़्यादा गंदा नहीं, कम गंदा है, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इंटीजर में कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इसको समझ के ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो किसी संख्या का हम क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं, ठीक है। मतलब देखो 2 ग्रुप में करते हैं, ठीक है। एक या तो उसको जोड़ घटाव करते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं हम लोग बताओ, गुना भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल हम इंटीजर का मतलब पूर्णांक का जोड़ घटा के बात करें, गुना भाग की बात करें। इसका बहुत कन्फ्यूजन होता है आदमी का ना, माइनस माइनस प्लस ना होता है, या माइनस कैसे पड़ गया, प्लस माइनस माइनस ना होता है, अरे प्लस माइनस माइनस प्लस वो मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। जोड़ घटाव नहीं होता, ठीक है, हम समझा दूँगा, ठीक है। मान ले जाए कि 3 आदमी गंदा आदमी, 3 गंदा आदमी है, 2 गंदा आदमी और आ गया, तो क्या हो जाएगा, 5 गंदा आदमी, कितना हो जाएगा, 5 गंदे आदमी रहेगा, खराब आदमी नहीं ना होगा, ठीक है। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। लेकिन -3 और -2 भी कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 3 गो गंदा था, 2 और गंदा आ गया, तो क्या हो गया, 5 गो गंदा हो गया, समझ गया ना। लेकिन समझ लो कि 3 गो रुपया तुम्हारे पास कर्जा था, है ना, और उसमें तुम 2 रुपया दे दी, क्या कर दी, 2 रुपया दे दी, तो क्या हो गया, दोनों जुटेगा, घटेगा ना। तो घट के कम हो कितना हो जाएगा, बताओ, 1 रुपया कर्जा बच गया, क्योंकि तुम्हारे पास कर्जा ज़्यादा था, गलत लिखे, माइनस ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम ये बात उठाए यहाँ पे कि देखो 3 था कर्जा रुपया और ये था प्लस में, ठीक है। तो जब भी प्लस माइनस हो तो हमेशा क्या होता है, घटता है। लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा हो, किसी माइनस की संख्या ज़्यादा था ना, तो माइनस लिखाएगा, -2 लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ -6 +9 होता तब क्या लिखाता, +3 या -3 क्या होगा, +3 क्या होगा, +3। क्यों, रीजन, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो घटे प्लस में घटेगा जरूर, लेकिन होगा क्या चीज़ होगा, +3, क्या हो जाएगा, +3। समझ आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ कब लागू होगा बताओ, जब इसमें सिर्फ जोड़ घटा हो, गुना भाग पे नहीं, ठीक है। किस पे होगा, जोड़ घटाव पे होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे कि माइनस ये है, ठीक है। ये तो कितना होगा बताओ, -3 कितना होगा, -3। समझ में आ गया ना। फटाफट इसको कंपेरिजन करते बताओ, इसमें से विच वन इज द राइट साइड, मतलब कौन राइट साइड में होगा, दायां साइड में कौन होगा। हम जानते हैं राइट साइड में कौन होगा, जो बड़ा होता है। बताओ इसमें से बड़ा कौन होगा, बड़ा 3। इसमें कौन होगा, 0। 7। इसमें -4 -4 बड़ा होगा, इसमें तुम बताओ, -8। वेरी गुड। चलो
बोलता है कि राइट ऑल इंटीजर, मतलब कि इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखना, ठीक है। -5 से 0 के बीच में कितना होगा बताओ? -4, -3, -2, -1, इसके बीच के सब लिख लेगी, हो जाएगा ना। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा बताओ? कौन ई बड़ा, ई बड़ा, ई बड़ा, तो पता है ये कर लो, ठीक है। राइट और एसेंडिंग मतलब सबको जो है आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना आता है ना, सब क्वेश्चन लिखा हुआ आरोही क्रम में उतार लेना। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि बिना किसी भी सिंबल का, उसमें कोई सिंबल नहीं होगा। बोलता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी साइन, मतलब किसी भी पूर्णांक का बिना साइन का, बिना चिन्ह का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अंकीय मान होगा, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। इसका हिंदी बाद में करके देखना क्या होता है वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आ गया था 17 का 17 हो जाएगा, -18 का क्या हो जाएगा? 18, 0 का 0, कोई सिंबल नहीं देना, ठीक है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को ये सिंबल होता है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे है ना ये सिंबल दिया हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल। -4 पे दे दिया मतलब क्या हो जाएगा? 4, -3 पे क्या हो जाएगा? 3 का भी क्या हो जाएगा? 3 का भी 3 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी सिंबल होता ही नहीं, 3 का भी क्या हो जाएगा? 3, और 4 का भी क्या हो जाएगा? 4। एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई भी सिंबल नहीं होता है। अब इसका सॉल्व करो, बता क्या होगा इसका? देखो इसका तो 4 हो जाएगा, प्लस प्लस है ये बाहर है, प्लस तो रहेगा ये +3, 4, 7 हो जाएगा। इस तरह का कंपटीशन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, समझ है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन इंटीजर, ठीक है। मतलब इंटीजर तुम यहाँ पे देना, इंटीजर में देखो यहाँ पे प्लस माइनस हम सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं इंटीजर का, ठीक ना। ये 2 चीज़ हम लोग पढ़ चुके वीडियो में भी, ठीक ना, वही करना है यहाँ पे। अब आता है सबसे पहला टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर तो रूल नंबर 1 बोलता है सेम सिंबल होने पर बढ़ेगा। सेम सिंबल होने पर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे माइनस 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 सब है तो सब हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। सब प्लस 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 फिर भी क्या हो जाएगा? सब बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन सिंबल वही रहेगा, ठीक है। अगला बोलता है डिफरेंट सिंबल, मतलब अलग अलग सिंबल होने पर हमेशा क्या घटे से, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा? हमेशा घटेगा। लेकिन संख्या जिसकी ज़्यादा वो जो ज़्यादा उसका सिंबल होगा। देखो इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है ना तो -4, इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है तो -6, ठीक है, घट घट के। तो यहाँ पे ये सब प्रश्न है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल इसको सॉल्व नहीं करना है, बस प्रश्न लिखना, ठीक है। यहाँ पर अच्छा दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर लाइन पर ऐसे, ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मोर देन इंटीजर, मतलब 1 2 से 2 के लिए है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर है उसमें जोड़ घटा करना, तब क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रुप बना, जितना प्लस वाला देखो प्लस 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 एक साथ लिख दिए, माइनस 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 एक साथ लिख दिए, उसका प्लस प्लस वाला भी बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाला भी जुड़ जाएगा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा? माइनस रहेगा ना, उसका 0 हो जाएगा, मतलब जो भी आए जो घटा कर, ठीक है। यहाँ पर सब करना हो जाएगा ना। तो इसको बस तीनों मिलकर फटाफट इसको जल्दी करो। ओके, तो ये रहा इंटीजर का सब प्रश्न, आपको अच्छा से उतार लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसको बनाना सिखा दिवाने के लिए क्या करना है? पहले प्लस प्लस वाला सबको जोड़ देना है, फिर माइनस माइनस वाला भी जोड़ देना है। माइनस वाला में माइनस रहता है, पता ही होगा ये चीज़, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। और भी यहाँ पे बहुत सा प्रश्न दिया जिसको हम जूम करके बिल्कुल दिखा रहे हैं ताकि देखने वाला आंसर लोग को सही से दिख जाए, है ना। और यहाँ पर ये अब यहाँ पे जो जगह है ना, ये पेज आपको ऐसे छोड़ देना है, इसलिए छोटा है वैसे पेज छोड़ना है ताकि आगे कभी क्वेश्चन आपको दिया जा सके, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, है ना। पूर्णांक का गुना और भाग, पूर्णांक का गुना और भाग। ये कितना खूबसूरत, जो कॉपी बनाया होगा बड़ी अच्छा इंसान होगा, कितना मस्त लिखा है, देखो हम ही बनाए कि अच्छा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे ऑलवेज हमेशा याद रखें कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 2 सेम सिंबल विल बी पॉजिटिव। देखो गुना या भाग में, फिर से बोल रहे हैं, गुना या भाग में 2 एक ऐसा सिंबल, 2 समान सिंबल हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। और गुना या भाग में 2 अलग अलग सिंबल हमेशा क्या होगा? माइनस। हम क्या बोले? सिंपल सी बात, इसमें कुछ मजा आता है। देखो अगर देखिए गुना सॉरी प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो सिंबल सेम है ना। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बानर 2 को सेम सिंबल क्या होता है हमेशा? प्लस। अच्छा सेम सिंबल है, हाँ ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा ना तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस भी प्लस, सेम डिवीजन में मतलब देखो उतना याद है। 2 को सिंबल अगर सेम है, क्या है? सेम है तो हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। अगर 2 को सिंबल अलग अलग तो हमेशा माइनस होगा। कब? गुना और भाग में। कब? गुना। ये नहीं जोड़ घटा वाला ये बात मत करना, इसमें मत करना। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये तो गुना नहीं हो रहा है जी, घटा नहीं हो, भाग नहीं हो रहा, जोड़ घटा हो रहा है। जोड़ घटा में जो ज़्यादा सो ज़्यादा, जो कम सो कम, ठीक है। ये दोनों का अंतर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी। इंटीजर इसी पर बहुत निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका देखो इस तरह का भी रहता है, कभी कभी इस तरह का भी रहता है। देखो यहाँ ब्रैकेट दे देगा, क्या दे देगा? ब्रैकेट। ये भी गुना, यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या छिपा रहता है? गुना। यहाँ भी वही यही वाला रूल काम करेगा। वैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका? प्लस, है ना।
प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस, प्लस माइनस माइनस। माइनस। ठीक है, यहाँ पे बोलता है ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हिडन बिफोर अ ब्रैकेट। हमेशा एक ब्रैकेट के आगे जो है गुना का सिंबल जो संकेत छिपा हुआ होता है, मतलब यहाँ पे माइनस गुना होता छिपा, है। प्लस माइनस माइनस। हाँ, ये कौन बकलोल टीचर लिख दिया रहे यहाँ पे माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझाया भी है, देखो माइनस ब्रैकेट माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ माइनस गुना माइनस। यहाँ क्या छिपा हुआ है बताओ, मल्टीप्लिकेशन सिंबल यहाँ पे दिया है हिडन सिंबल, इसलिए इसको प्लस। ठीक है, तो ब्रैकेट रहेगा, फिर भी आपको ये चीज़ रूल का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, 2 नहीं, अंक के लिए जो प्रैक्टिस करें, हरा हाथ हरा हरा, ये सब अंक क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा, आराम से देख लीजिए। आपसे करो ना। 2 अंक अगर उसको समझ में आ गया, 2 सेम सिंबल है तो हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई, ये हमेशा क्या होगा प्लस का सिंबल होगा। कब, जब वो डिवीजन हो या फिर मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर ये ब्रैकेट हो, 3 केस। ठीक है, आगे यहाँ आता अगर 2 से ज़्यादा रहे, जैसे आप देखो यहाँ पे 3 दे दिया, 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में, लेकिन क्या दे दिया सिंबल -4 है ना, तो बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑन मोर देन 2 नंबर इंटीजर, मतलब कि 2 से अधिक पूर्णांक के लिए पूर्णांक में गुणनफल। ठीक है, क्या होगा, तो देखो सिंपल से रूल इसको बोलता है, इफ द नंबर ऑफ सिंबल माइनस है ना, इफ द नंबर ऑफ सिंबल माइनस आर इवन साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी बात बोलता है, यदि है ना, देखो जैसे यहाँ से 1 से ज़्यादा है ना, तो तुमको सीधा से काम करना, माइनस की संख्या कितना, क्या माइनस 1 2 3 है ना, 3 कौन सम संख्या विषम संख्या विषम, तो इसका पूरा आंसर माइनस हो, क्या हो जाएगा आंसर माइनस में। ठीक है, यहाँ पे तो वही बोलता है कि यदि किसी प्रश्न में माइनस की संख्या विषम हो, क्या हो विषम हो तो माइनस होगा, और सम हो तो क्या होगा प्लस होगा। सिंबल का बात करें, बताओ इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, 5 माइनस है ना, क्या होगा बताओ माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 32 माइनस 32। इसका बताओ कितना होगा 33 बार गुना करेंगे, क्या आएगा माइनस के प्लस में 33 वाला माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा और माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 33 बार गुना करते हैं, कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, 33 बार दे दिया, क्या होगा सिंबल हमेशा माइनस में। यहाँ कितना बार बोला 8 बार, 8 सम संख्या है ना, अगर माइनस 8 बार देगा तो क्या होगा संख्या हमेशा प्लस। इसका क्या चाहिए सिंबल है, गुना करके जो आएगा तो ये करेगा, 4 गुना 2 3 गुना 5 करेगा जो आएगा तो ये करेगा। सिंबल क्या होगा बताओ हमको, क्या होगा सिंबल इसमें 1 2 3 4 से माइनस की संख्या 4 है ना, 4 का सम होता है तो हमेशा क्या आएगा प्लस। यहाँ आपको मत करना माइनस गुना माइनस प्लस प्लस गुना माइनस, करने की जरूरत नहीं, बस सिंबल गिनो क्या हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, रूल क्या रखो, इसका भी करेंगे कितना आएगा बताओ, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 0। यहाँ क्या है, यहाँ पे 0 गुना सब है ना, सब गुना पे छिपा 0 हो जाएगा। चलो इसका 1 2 3 माइनस है ना, तो माइनस में उसको जो भी मल्टीप्लाई करके गुना करके जो भी आंसर आएगा सबको वो, ठीक है माइनस में। क्लियर, अब देखो इस तरह से प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है, नवोदय वोदय में बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आप देखो -2 पे 4 दे दिया, कितना दे दिया 4, तो 4 को है ना, 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4, तो 4 को माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। इस 16 के लिए दिए थे बानर टीचर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सही तो है, कौन बानर बोल रहे थे, हम ही लिखे हैं। चलो ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन, देखो 1 पर 101 क्या दे दिया 101, तो बताओ क्या होगा 101 सम है कि विषम है, विषम है, तो -1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 101 बार करेंगे तब 1 ना आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। इसका पता कितना होगा -1000, 10 में 3 0, तो क्या हो जाएगा 1000, 10 को 10 होगा 3 बार, तो 3 हो गया, विषम ना हो गया, तो क्या हो जाएगा 1000, तो ये सब बन जाएगा अब तुम लोग से सब। ठीक है, ठीक है, इंटीजर ब्रैकेट वगैरह जानबे कर दीजिए। देखो यहाँ पे देखो ये दे दिया ब्रैकेट, क्या दे दिया यहाँ पे ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे ना, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, जैसे 8 का 8 लिखा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ माइनस, फिर माइनस 0 हो गया। अब वही जोड़ घटा वाला बन गया जो हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना, 2 टर्म होता है ना, जोड़ घटा गुना भाग होता है, तो इसमें कौन आता है गुना भाग, ये कहता है ब्रैकेट भी आता है, कौन आता है ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, उसका ब्रैकेट टूट गया, उसका बाद सिंपल जोड़ घटा में आ गया, किसी संख्या जब प्लस माइनस घटेगा ना तो +5 हो जाएगा। +5 क्यों, -5 क्यों नहीं हो बताओ, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस छोटा इसलिए। अब इसको अगर तोड़ेंगे क्या होगा बताओ, यहाँ पे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसके आगे कुछ था नहीं सिंबल, तो माइनस रख गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस जुट ही जाएगा, पता ही है ना, माइनस न हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब आ जाएगा ना सब तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो वहाँ प्रश्न इतना सारा यहाँ दिया हुआ है, चीटिंग मत करना।
इसके बाद जगह छोड़ देना, यहाँ पे जगह छूटा हुआ है, तुम भी छोड़ देना और ये भी जगह छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मिक्स प्रश्न है इसके ऊपर, तो इसको सॉल्व करना तो जान भी करते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फटाफट सॉल्व करना है सबको, ठीक। यहाँ ये है क्वेश्चन